हेलो फ्रेंड्स, मैं दिमाश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द कोनिकल वर्ड पर। आज हम आयोनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि आयोनिक सॉलिड्स में आता है। इससे पहले हमने आयोनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मतलब आयोनिक ठोस क्या क्या होते हैं ये हमने देखा था, मतलब किस प्रकार के होते हैं। उसके अपने मेल्टिंग पॉइंट देख लिए थे, उसमें कौन सा फोर्स लगता है बीच में, वो किस नेचर का होता है, हार्ड ब्रिटल, ये सब चीज़ हमने देखी थी। आज हम आयोनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके दो तीन पार्ट्स में होगा, जिसमें NaCl वगैरह, CHCl, ये सब भी मैं आपको इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम आयोनिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। आयोनिक स्ट्रक्चर्स, इसके टाइप, आयोनिक संरचनाएं, हिंदी में अपन उसको आयोनिक संरचनाएं पढ़ेंगे बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है SCC। इसके जो मेन टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर में, अपन मतलब जिस जिस टाइप की स्ट्रक्चर संरचनाएं होती है वो किस मेन पॉइंट्स में डिवाइड होती है। एक तो SCC, जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। SCC सिंपल क्यूबिक सेल, हिंदी में बोले तो सरल घन कोशिका। ठीक है, इसमें क्या 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 चीज़ें होती है सब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद है BCC। BCC को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसको हिंदी में बोल देंगे शरीर केंद्रित घन, या कुछ भी ऑब्जेक्ट केंद्रीय घन, जो भी हिंदी में आप बोल सकते हैं। FCC फेस सेंटर क्यूबिक। FCC को एक नाम से और हम जानते हैं जिसको बोलते हैं CCP। एक बात और बता दूं मैं, FCC जो फेस सेंट्रल क्यूबिक है उसको हिंदी में हम फलक केंद्रित घन कहते हैं। और आयोनिक स्ट्रक्चर में जो ये सब पार्ट्स बता रहा है, आयोनिक स्ट्रक्चर में जो भी ये सब पार्ट्स बता रहा है, SCC, BCC, FCC, CCP, HCP, ये सब चीज़ें हम उसको यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं आप, यूनिट सेल मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलो, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलो, इसे यूनिट सेल होता है। फिर लास्ट आ जाता है अपना HCP, जो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैक, जिसको अपन कहते हैं। हेक्सागोनल मतलब षटभुज, जिसके 6 भुजाएं हो। ठीक है, ये चीज़ तो हमने देख दी, ये पार्ट्स होती है। अब मैंने एक टेबल से आपको एक्सप्लेन करना चाहा है, आप देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको, मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें टेबल में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताया है, फिर उसकी पोजीशन ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, इसमें जो लेटेस्ट पॉइंट में क्या पोजीशन है, कितने लेटेस्ट पॉइंट है, ये सब मैंने बताया, लेटेस्ट पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके, मतलब SCC में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसके जो एग्जाम्पल है वो बताया। फिर मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या बताइए, उसकी क्या समन्वय संख्या होती है SCC में, BCC में, FCC में, HCP में। ठीक है, फिर उसका नंबर ऑफ एटम, उसमें कितने एटम्स के नंबर होते हैं। और लास्ट मैंने बताया इसमें पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब दक्षता। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं। सबसे पहले SCC सॉरी। इसमें जो टाइप होता है वो ए टाइप होता है। इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। BCC में कोई टाइप नहीं होता, नो टाइप होते हैं। FCC में जिसको हम CCP भी बोलते हैं, उसमें ABC ऐसे अलग अलग टाइप होते हैं, अपन देखेंगे आगे। सबसे पहले SCC, ये आप ध्यान रखना, याद कर लेना, ए टाइप होता है। पोजिशन ऑफ LP मतलब लेटेस्ट पॉइंट। इसमें जो ये मैंने आपको बताया, ये इसमें किस टाइप से इसमें जो एलिमेंट्स जुड़े होते हैं उसका पोजीशन बताइए। ठीक है, तो इसमें जो SCC में जो एलिमेंट जुड़े होते हैं वो क्यूबिक के कॉर्नर्स पे जुड़े होते हैं, सारे कॉर्नर्स। तो लेटेस्ट पॉइंट्स में जैसे मैंने आपको मोटा मोटा आपको जो ब्लैक डॉट्स दिख रहा है, डार्क डार्क, ये चीज़ समझ लो एलिमेंट्स है, और ये इस टाइप से जुड़े हुए हैं सिर्फ कोनों कोनों पे, इसलिए इसको अपन ने SCC बोला है। ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट, इसमें कितनी संख्या होती है। लेटेस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं जाली बिंदु हिंदी में। इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब 8 कोने होते हैं, 8 कोने देख सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं लेटेस्ट पॉइंट में। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। इसमें जो एग्जाम्पल है SCC में, सबसे पहले मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है पोलेनियम PO, इसका 84 होता है। इसके 2 एग्जाम्पल है, आगे देखते हैं अपन। कोऑर्डिनेशन नंबर, SCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमेशा 6 होता है, ये याद रखना। SCC में कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट 6, ध्यान रखना। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, Z,
जेड, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड इक्वल्स टू, इसमें कितने कॉर्नर है, 8, 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1, तो का आया क्या, 1 आया आइटम। ऐसे पैकिंग एफिशिएंसी, इसको अपन जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए इक्वल्स टू 2R, जैसे शॉर्ट्स में पूरा शॉर्ट में बता रखा है मैंने, आपको याद करने में इजी हो जाएगा। ए इक्वल्स टू 2R, इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कैसे निकालेंगे अपन, 1 इंटू 4/3 πr³ इंटू 100/2r³। कैसे अपन ने इस ए को नीचे भेज दिया, ए को जगह अपन ने 2r³ लिख के कर दिया, तो इसको जैसे सोल्व करो तो अपने आया 52.4%, ये देख सकते हैं आप 52.4% आया। फिर है पोटेंशियल, सॉरी पैकिंग एफिशिएंसी चल रही है। आगे है बीसीसी, बीसीसी में जो पॉइंट्स लगते हैं वो सेम एससीसी जैसे कॉर्नर्स में तो सारे होते हैं, और एक पूरे बॉडी में बीच में एक सेंटर पॉइंट एक्स्ट्रा और होता है, ठीक है। ऐसे ही लिखा है अपने लेटिस पॉइंट 8 कॉर्नर होते हैं, जैसे इसमें लिखा है एससीसी में 8 कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर जो बीसी होता है वो एक और एक्स्ट्रा होता है इसमें, ठीक है। इसके जो एग्जांपल है बीसीसी के बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वो उसके एग्जांपल है एलआई लिथियम, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। फिर है सोडियम Na, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। फिर है पोटेशियम K, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19, ये आप देख सकते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं अपन, आगे एग्जांपल देख लिया आप है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका 8, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ये याद रखना। अब आगे देखते हैं अपन Z इक्वल्स टू, इसमें भी 8 कॉर्नर है तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 बॉडी सेंटर है तो 1 इंटू 1, सॉल्व किया Z इक्वल्स टू क्या आया, सॉल्व किया तो 8 से 8 कटा, 1 से 1 हो गया तो 1 + 1 2 आ गया इसका। और इसी का अपन पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी देख सकते हैं आप, रूट इसका फॉर्मूला होगा √3a = 4r। पैकिंग एफिशिएंसी इसका हो जाएगा 2 इंटू 4/3 πr³ अपॉन 4π/√3 का होल क्यूब। कैसे, इसको अपन नीचे सॉल्व करके करा इंटू 100, तो इसका हो गया 68। इसमें आप इसका सॉल्यूशन नहीं ध्यान रखना है आपको, मेनली आपको बस ये याद रखना है एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है 52.4%, ऐसे ही बीसीसी में क्या होती है 68%, ऐसे ही एफसीसी जिसको अपन सीसीपी भी बोलते हैं उसको 74% है, और लास्ट एचसीपी एबी टाइप होता है जिसका उसका भी 74 है। क्यों है अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। अब है एफसीसी नेक्स्ट, एफसीसी इसको अपन ने सॉल्व किया तो आया 68% किसमें, बीसीसी में। इसमें इसका कोई जो जैसे एससीसी में ए टाइप था वैसे बीसीसी में नो टाइप होता है, मतलब कोई टाइप होता ही नहीं। अब है एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूब, या सीसीपी, इसको सीसीपी पे हम क्यूबिक क्लोज पैक्ड बोलते हैं, मैंने आपको वहाँ बताया था कोड। अब इसका जो टाइप होता है वो एबीसी टाइप होता है, मतलब इसमें लेटिस पॉइंट 8 कॉर्नर होता है प्लस फेस सेंटर क्यूब, मतलब जैसे कोई क्यूब है अपने पास, दिखवाता तो मैं आपको, जैसे ये अपने पास क्यूब आपको दिख रहा है पूरा, उसमें कॉर्नर्स पे तो जैसे एससीसी में जो कॉर्नर्स है कॉर्नर्स पे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सब कॉर्नर देख सकते हैं आप, ये सब कॉर्नर्स पे एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ही बीसीसी में कॉर्नर्स पे तो होते हैं, एक एकदम बीच में अपन देख सकते हैं, इस अंदर बीच में एक और एलिमेंट होता है। ऐसे ही एफसीसी में क्या होता है, हर कॉर्नर पे तो होते हैं और एक मतलब इस जगह पे होता है, जैसे एक तो ये इधर, इन चारों के बीच में एक, हर मतलब फेज पे एक बीच में एलिमेंट्स होता है, इधर आप देख सकते हैं। ऐसे ही इधर ये हो जाएगा, ऐसे ये इधर, मतलब हर चारों कोनों के बीच में एक सेंटर हर फेस पे, तो इसको फेस सेंटर क्यूबिक कहते हैं अपन, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके जो एग्जाम्पल है वो अपन देख सकते हैं, सीयू कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29, फिर एजी सिल्वर 47, ऐसे ही एल्यूमिनियम का 13 होता है, और NaCl सोल्ट जिसमें Na का 11 होता है और Cl का 17। ऐसे ही आप देख सकते हैं बीसीसी में CsCl जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना। ऐसे ही इसमें किस स्ट्रक्चर है इसका मैं आपको बताऊंगा, आगे समझाऊंगा। NaCl का भी आगे बताऊंगा एक बार। जैसे एक बार मैंने आपको शॉर्ट में पहले बता रखा था Na+Cl- का एक, ये तो नहीं है पर एक मतलब एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था।
आगे चलते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। 12 कैसे हो सकते हैं, मिडल वगैरह बीच में अलग अलग हर फेस पे वो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, तो इसमें 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम इसमें क्या हुआ, 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर है इसलिए, इंटू 6 इंटू 1/2, क्यों, क्योंकि प्लस फेस सेंटर अपने पास 6 है। और उसको अपन ने जैसे सॉल्व किया तो क्या आया, 1 + 3 4 आया आंसर 4। जेड मतलब इसको आप याद, इसमें क्या है आप याद रखोगे, SCC का नंबर ऑफ एटम 1 होता है, BCC का 2 होता है, FCC का 4 और HCP का 6 होता है। इसको मैं और आगे क्लियर बताऊंगा, ये एक एग्जांपल टेबल आप नोट करें तो आपको सही समझ में आएगा आगे जाके। अब है HCP, इसमें अपन ये भी देख लेते हैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला होता है √2a = 4r। ऐसे अपन ने √2, तो फिर a = क्या हो गया, a = क्या हो गया, √2√2r। कैसे इस 2 को अपन ने इधर भेजा तो ये सोल्व के आया, ठीक है। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गया, 4 × 4/3 πr³ 2 × 2r का क्यूब इंटू 100, सॉल्व किया था 74%। ऐसे ही पैकिंग एफिशिएंसी में HCP में भी 74 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, आप याद रख सकते हैं 12 12। ऐसे ही पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम हो जाएगा 74 74, ठीक है। आगे चलते हैं HCP में हेक्सागोनल क्या बोलते हैं अपन, आप देख सकते हैं इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। हर क्या बोलते हैं, एक तो ऊपर की तरफ एक मिडल में दिख रहा है आपको लेटेस्ट पॉइंट, एक नीचे की तरफ मिडल में दिख रहा है, और एक पूरी बॉडी में 3 सेंटर्ड में होते हैं, देख सकते हैं आप। लेटेस्ट पॉइंट 12 कॉर्नर है। ऐसे ही प्लस 2 FC मतलब 2 फेस सेंटर क्यूब है, और 3 BC मतलब बॉडी सेंटर 3 है, देख सकते हैं आप। 2 फेस सेंटर है और 3 बॉडी सेंटर है, देख दिया। आगे चलते हैं अपन, इसमें जो एग्जांपल है वो है मैग्नीशियम Mg जिसका 12 है। आगे देखते हैं Mg, इसमें भी आप देख सकते हैं SCC में भी और इसमें भी है, ठीक है, याद रखो आप। फिर है Zn, जिंक, जिंक में 30, HCP में देख रहे हैं अपन एग्जांपल, जिंक में 30 एटॉमिक नंबर 30 है। फिर बेरिलियम Be, इसका 4 हो गया। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ एटम आप याद रखना 6 है, कैसे आया, 12 × 1/6, 12 कॉर्नर है इसलिए 12 × 1/6 सॉल्व किया। आगे +3 × 1 +2 × 1/2 सॉल्व किया, 6 आ गया। आप ध्यान के रखना आपको 6। आगे 74 पैकिंग एफिशिएंसी, 12 पे 74, 12 पे 74, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये एक टेबल आपको मैंने समझाने के लिए एक बार बता दी है, आगे अपन इसको एक एक चीज़ समझेंगे क्लियरली। अब आगे अपन आगे आता है अपना आयोनिक स्ट्रक्चर। आयोनिक स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है आयोनिक स्ट्रक्चर। आयोनिक कंपाउंड्स जो अपन अभी पढ़ रहे थे, अब इसका एक एक चीज अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन एनायन क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं। दिस कैटायन एंड एनायंस आर क्लस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लेट्स। हिंदी में इसी को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं फिर समझाता हूँ। आयनिक यौगिक धनायन व ऋणायन से बने होते हैं, धनायन पॉजिटिव साइन, ऋणायन नेगेटिव साइन। इसी प्रकार केटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव साइन अपन देख सकते हैं से बने होते हैं। यह धनायन तथा ऋणायन ठोस गोले के रूप में संकुलित होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आयोनिक स्ट्रक्चर पूछ ले तो इसका मतलब क्या है कि आयोनिक स्ट्रक्चर तब बनते हैं जब कैटायन और एनायंस दोनों चीज़ों से मिलके आयोनिक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिससे वो एक ठोस गोला बना के तैयार करते हैं, ठीक है। आगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्रिस्टल हिंदी में देखेंगे अपन, त्रिज्या अनुपात व सामान्य संख्या के आधार पर ही क्रिस्टल संरचना का निर्धारण होता है। समझ गए आप, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो डिटरमाइंड बनता है वो बेसिस ऑफ उसके मतलब उसके आधार पर, किसके आधार पर, सोल्यूबिलिटी रेशियो के, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या अनुपात, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर के। इन दोनों से मिलके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, जो आयोनिक स्ट्रक्चर का सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। आगे अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपन अलग वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छा समझ आएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं FCC वगैरह सब मैंने बताया, आगे अपन देखेंगे। चलो अभी हम रखते हैं, अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो बाय।